सीजन 2 की शुरुआत में न्यू ईयर नाइट वाला सीन दोबारा दिखाया जाता है, जहां जेजे और काइफर एक साथ होते हैं। दोनों बहुत ही क्यूट लम्हात शेयर कर रहे होते हैं। जैसे ही न्यू ईयर का काउंटडाउन खत्म होता है, काइफर जेजे को हैप्पी न्यू ईयर कहकर उसे किस करने के लिए झुकता है। दोनों के दरमियान माहौल बहुत रोमांटिक हो जाता है। अगली सुबह जेजे उठती है और अपनी यूनिफॉर्म को देखकर पिछली रात काइफर के साथ गुजारे गए तमाम रोमांटिक लम्हे उसके जहन में चलने लगते हैं। वो खुद को समझाने की कोशिश करती है कि उसे इन बातों के बारे में नहीं सोचना चाहिए, लेकिन यादें बार बार वापस आ जाती हैं। वो जल्दी से तैयार होने लगती है ताकि उसका ध्यान किसी और तरफ चला जाए। थोड़ी देर बाद आंटी आती हैं और पूछती हैं कि क्या उसने न्यू ईयर पर कोई रेजोल्यूशन लिया है। जेजे हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहती है, हाँ सब ठीक है। आंटी बताती हैं कि यूरी नीचे उसे लेने के लिए इंतजार कर रहा है। ये सुनकर जेजे थोड़ी हैरान होती है, मगर फिर नीचे चली जाती है। नीचे पहुंचते ही यूरी उसे गुड मॉर्निंग कहकर उसका बैग उठाने लगता है, मगर जेजे मना कर देती है। दोनों स्कूल के लिए निकल जाते हैं। यूरी उसे बताता है कि वो उसे इसलिए लेने आया है क्योंकि वो चाहता है कि दोनों साथ में वक्त गुजारें। ये सुनकर जेजे अंदर ही अंदर कंफ्यूज हो जाती है। इसी दौरान आइरिस वहां आता है और कहता है कि वो खुद जेजे को लेकर जाएगा। दोनों के बीच हल्की सी बहस होने लगती है। जेजे दरमियान में कहती है कि उसे यूरी से कुछ बात करनी है, इसलिए वो यूरी के साथ ही जाएगी। रास्ते में यूरी जेजे को उनकी एंगेजमेंट वाली बात याद दिलाता है। ये सुनते ही जेजे अंदर तक हिल जाती है। वो कुछ बोल नहीं पाती और दोनों स्कूल पहुंच जाते हैं। यूरी महसूस करता है कि आज जेजे बहुत खामोश है। वो पूछता है कि सब ठीक है। जेजे मुस्कुराकर कहती है कि वो ठीक है। यूरी फिर आहिस्ता से पूछता है कि क्या उसने एंजेलो से बात की। जेजे कहती है कि अभी नहीं, सही वक्त देखकर करेगी। फिर यूरी साफ साफ अपने दिल की बात बताता है। वो कहता है कि उसने अपनी फीलिंग्स के बारे में सच्चाई दिखाई है और उसे इस बात का कोई पछतावा नहीं। वो ये भी बताता है कि उनकी एंगेजमेंट हो चुकी है और अब वो सच्चाई के साथ जीना चाहता है। ये सुनकर जेजे अंदर से टूट जाती है, मगर जाहिर नहीं करती। यूरी उसे समझाता है कि उसे माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। वो कहता है कि वो जेजे का इंतज़ार करेगा, चाहे उसकी शादी तक क्यों ना हो जाए। उसे यकीन है कि एक दिन जेजे उसे ही चूज़ करेगी। फिर वो अपनी अंगूठी चेन में डालकर जेजे के गले में पहना देता है और कहता है कि ये बात किसी को ना बताए, वरना क्लास में मसला हो जाएगा। जाने से पहले यूरी जेजे के माथे पर हल्का सा किस देता है। जेजे पूरे तरीके से शर्मा और उलझन में पड़ जाती है। यूरी चला जाता है, मगर वो भी अंदर से बहुत उदास दिखाई देता है, क्योंकि वो जेजे के लिए वाकई कुछ महसूस करता है। स्कूल पहुंचकर भी यूरी उसे दूर से देखता रहता है। दूसरी तरफ जेजे रास्ते भर खुद को समझाती रहती है कि अब उसे काइफर से दूरी रखनी है और सिर्फ यूरी को देखना है। मगर जैसे ही वो स्कूल में दाखिल होती है, अचानक काइफर आकर उसका हाथ पकड़ लेता है और नाराज होकर पूछता है कि क्या वो उसे भूल गई है। काइफर जेजे को दीवार की तरफ धकेल कर उसे किस करने लगता है और मज़ाहिया अंदाज में कहता है कि वो उसके लिए पागल है और उसके होठों को बहुत याद कर रहा था। जेजे उसे रोकने की कोशिश करती है क्योंकि उसे लगता है ये गलत है, खास तौर पर अगर यूरी को पता चल गया तो उसे लगेगा कि जेजे उसे धोखा दे रही है। मगर काइफर कहता है कि इसे चीटिंग कैसे कहा जा सकता है, जबकि वो दोनों रिलेशनशिप में है ही नहीं। फिर भी जेजे उसे जोर से पीछे करती है और कहती है कि ये सही नहीं है, मगर काइफर उसे छोड़ने के बजाय और गहराई से किस करने लगता है। जेजे खुद भी कंफ्यूज्ड और लम्हे में खो जाती है। इतने में अचानक उसे यूरी याद आ जाता है और उसे महसूस होता है कि वो गलत कर रही है। घबराकर वो काइफर के होठों को हल्का सा काट कर किस रोक देती है और वहां से भाग जाती है। काइफर पीछे से चिल्लाता है कि ये सब क्या था, मुझे जवाब चाहिए। मगर जेजे बिना रुके क्लास में पहुंच जाती है। क्लास में सब कुछ नॉर्मल नजर आता है, जिससे जेजे को थोड़ी सी राहत मिलती है कि उसकी जिंदगी वैसी ही है जैसे पहले थी। मगर अंदर ही अंदर उसे शयान की याद बहुत सता रही होती है, जो अचानक गायब है, और उसे डर लगता है कि कहीं वो ठीक तो है ना। थोड़ी देर बाद डेविड और बाकी दोस्त क्लास में आते हैं और माहौल फिर हल्का फुल्का हो जाता है। इसी वक्त काइफर भी आ जाता है, लेकिन उसके होंठ सूजे हुए होते हैं। सब उसे देखकर चिढ़ते हैं और पूछते हैं कि उसे किसने मारा। ये सुनकर जेजे और भी शर्मिंदा हो जाती है। कुछ देर बाद यूरी भी क्लास में आता है और सीधा आकर जेजे के पास बैठ जाता है। ये देखकर काइफर के दिल में शदीद जलन होती है और वो जाकर जेजे की दूसरी तरफ बैठ जाता है। जेजे सोचती है कि सब कुछ पहले जैसा ही है, मगर हकीकत में उसके दिल की हालत पूरी तरह बदल चुकी है। इतने में टीचर अंदर आते हैं और सब अपनी अपनी जगह बैठ जाते हैं। टीचर ग्रेजुएशन से पहले होने वाली नई सरगर्मियों यानी एक्टिविटीज़ के बारे में बताना शुरू करते हैं। अगले दिन
सब लोग अपने पोस्ट फाइनल एग्जाम रिट्रीट की तैयारियों में लगे होते हैं। जेजे को ये सब थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि आमतौर पर रिट्रीट ऐसा नहीं होता। यूरी उसे बताता है कि ये सिर्फ कोई ट्रिप नहीं है बल्कि उनका फाइनल एग्जाम है, जिसे पास किया तो ही वो ग्रेजुएट हो सकेंगे। ये सुनकर जेजे को फिक्र होती है, मगर यूरी उसे भरोसा दिलाता है कि वो जरूर पास हो जाएगी। इधर सारी बातें देखकर काइफर के दिल में जलन बढ़ती जाती है और वो खामोश बैठा रहता है। खाने का वक्त होता है, सब कतार में लगकर अपना खाना लेते हैं। जेजे एक जगह जाकर बैठ जाती है, मगर काइफर जिद करके वहीं आकर बैठ जाता है। फिर वो न्यू ईयर की रात वाली बात छेड़कर उसे तंग करता है, जिससे जेजे घबरा जाती है और खामोश हो जाती है। यूरी आकर पूछता है कि सब ठीक है ना। जेजे हंसकर बात टाल देती है और खाना खाना शुरू कर देती है। काइफर फिर आहिस्ता से जेजे के पास आकर कहता है कि वो सिर्फ उसी की है। ये सुनकर जेजे गुस्से में उठ जाती है और अपनी प्लेट उठाकर बाहर की तरफ चल देती है ताकि किसी को परेशान न करना पड़े। फिर वो बाहर छत पे जाती है, लेकिन उसने नीचे से कुछ आवाज आ रही होती है। वो देखती है कि एड्रिक्स शदीद घबराहट में है, जैसे उसे पैनिक अटैक हो रहा हो। जेजे घबराकर पूछती है कि क्या हुआ। एड्रिक्स रोते हुए कहता है कि उसे खुद पर ही गुस्सा आ रहा है। जिस लड़की से वो मोहब्बत करता है उसे बता नहीं पा रहा, ना ही अपनी फीलिंग्स दिखा पा रहा है। उसे लगता है कि वो किसी चीज में फंस गया है। जेजे उसे समझाती है, कम से कम तुम्हें तो पता है कि तुम किससे मोहब्बत करते हो। बहुत से लोग तो अपने जज्बात को समझ भी नहीं पाते। आखिरकार जब जेजे उसे कहती है कि उस लड़की की तस्वीर दिखाओ, तो एड्रिक्स अपना मोबाइल देता है। स्क्रीन पर तस्वीर जूम करते ही पता चलता है कि वो लड़की फ्रेया है। फ्रेया को पसंद करने की बात सुनकर जेजे हैरान रह जाती है, मगर वो एड्रिक्स से वादा लेती है कि ये बात सिर्फ दोनों के दरमियान ही रहेगी। बाद में जब जेजे घर वापस आती है तो शॉक में आ जाती है, क्योंकि घर में कई सूटकेस रखे होते हैं। अंदर जाकर देखती है कि शयान और आंटी बैठे खाना खा रहे हैं। ये रहा आपके पूरे पैराग्राफ का साफ, फ्लुएंट और नेचुरल उर्दू तर्जमा। ड्रामेटिक अंदाज भी बरकरार रखा है। जेजे नाराज होकर शयान को डांटती है कि वो फोन क्यों नहीं उठा रहा था और उसे परेशानी में छोड़ दिया। तब शयान बताता है कि उसका भाई उसे लंदन भेजना चाहता था, इसलिए वो घर से भागकर जेजे के घर आ गया। जेजे पहले मना करती है, मगर शयान कहता है कि उसने पहले ही आंजेलो से इजाज़त ले ली है। आंजेलो भी आकर सब समझा देता है, जिसके बाद जेजे के पास उसे घर में रखने के अलावा कोई रास्ता नहीं रहता। कुछ देर बाद जेजे सोने की कोशिश करती है, लेकिन शयान मुसलसल गाना गाता रहता है। गाना इतना ऊंचा होता है कि जेजे को शदीद गुस्सा आ जाता है। वो चीख कर कहती है, चुप हो जाओ, क्यों इतना शोर मचा रहे हो, जान निकाल दोगे क्या। अगली सुबह जेजे नीचे आती है और देखती है कि शयान और एड्रेस साथ बैठे हैं। जैसे ही जेजे आती है, एड्रेस फौरन उठकर चला जाता है। जेजे को शक होता है कि उसने शयान से कुछ कहा है, मगर शयान बात टाल देता है। जेजे क्लास तक उसका पीछा करती है और आखिरकार शयान पूछ ही लेता है, एड्रेस ने जो कहा क्या वो सच है। शयान आहिस्ता से बताता है कि एड्रेस ने कहा था कि जेजे सेक्शन छोड़कर चली जाएगी। क्या तुम वाकई हमें छोड़ दोगी। ये सुनते ही जेजे हैरान रह जाती है। इसी वक्त काइफर वहां आ जाता है और पूछता है कि दोनों इतने परेशान क्यों हैं। थोड़ी देर में सब इकट्ठे हो जाते हैं। काइफर को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती और वो गुस्से में वहां से चला जाता है। जेजे घबराकर यूरी से कहती है, यूरी जल्दी जाओ, काइफर एरिस को मार देगा। यूरी फौरन उनके पीछे भाग जाता है। जेजे सबको देखकर चीखती है, सुनो, मैं सेक्शन नहीं छोड़ रही, मैं कहीं नहीं जा रही। मगर कोई उसकी बात नहीं सुनता। इसी दौरान काइफर के मुंह से थोड़ा सा खून निकलता है। फिर यूरी आकर चीखकर कहता है कि एरिस ने काइफर पर हाथ उठाया है। झगड़ा शिद्दत इख्तियार कर लेता है। तभी जेजे वहां पहुंचती है। जैसे ही वो बीच में खड़ी होती है, चंद लड़के उसके बारे में गलत बातें करने लगते हैं। सेक्शन के लड़के ये बर्दाश्त नहीं कर पाते और सबके बीच मजीद लड़ाई शुरू हो जाती है। इसी वक्त काइफर जेजे से कहता है, सबके सामने कहो कि तुम सेक्शन छोड़कर नहीं जा रही, अभी कहो। जेजे घबरा कर कहती है, हाँ मैं नहीं जा रही। एरिस कहता है, ये तुम्हारा अपना फैसला है, अच्छे से सोच लो कि तुम अपने पापा के साथ जाओगी या नहीं। इस पर काइफर गुस्से से कहता है, तुम उसे ब्लैकमेल कर रहे हो क्या। तुम जानते हो मुझे जो चाहिए होता है वो लेकर रहता हूँ। फिर वो जेजे से कहता है, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे पापा से भी राब्ते में हूँ। अगले सीन में जेजे छत पर आती है। उसके हाथ में आइस पैक होता है, क्योंकि लड़ाई में काइफर के होंठ पर चोट आई थी। जेजे उसे आइस देती है, मगर काइफर उसे देखता रहता है। फिर अचानक जेजे उसके जख्म वाले होंठ पर हल्का दबाव डालती है। काइफर दर्द से कहता है, आह, ध्यान से करो, तकलीफ हो रही है।
जेजे गुस्से से बोलती है, मेरे लिए तुम लड़ते हो इसीलिए मुझे गुस्सा आता है, इतना ओवर मत करो। काइफर फौरन कहता है, सॉरी। जेजे हैरान होकर कहती है, वाह, तुमने मुझसे सॉरी कहा? मैं तो शॉक में हूँ, एक बार और कहो। सॉरी। काइफर कहता है, मैंने माफ़ी तुमसे मांगी है, सिर्फ तुमसे। जेजे मजाक से कहती है, सिर्फ मुझसे माफ़ी मांगकर क्या होगा, एक पूरी लिस्ट बन सकती है। मगर काइफर फौरन मना कर देता है, नहीं, मैं किसी और से माफ़ी नहीं मांगूंगा, मेरी फीलिंग्स सिर्फ तुम्हारे लिए हैं। जेजे थोड़ा घबरा जाती है। जैसे ही वो पीछे हटते हैं, काइफर उसका हाथ पकड़ लेता है, मत जाओ, प्लीज़ मेरे साथ रहो। जेजे को वो रात याद आ जाती है जब उसने भी यही कहा था। इसी वक्त यूरी वहाँ आ जाता है। वो दोनों को देखकर अजीब सा मुस्कुराकर कहता है, मैं भी तुम्हारे लिए लड़ूंगा। जेजे दोनों के बीच फंस जाती है, लेकिन अचानक सीन बदलता है। असल में ये सब जेजे का ख्वाब होता है। वो चौंक कर उठती है और कहती है, ये कैसा ख्वाब था, इतना हकीकत जैसा क्यों लगा? वो फौरन मोबाइल उठाकर चेक करती है और शियान के बारे में सोचती है कि आया वो गया है या अभी घर में है। कमरे में देखती है तो शियान का बैग भी वहीं होता है। फिर उसे कागज़ पर एक नोट मिलता है, मैं जा रहा हूँ, जल्दी वापस आऊँगा। ये पढ़कर जेजे बाहर भागती है और कहती है, अरे पागल, बगैर बताए चला गया, मेरी साइकिल भी ले गया, अब मैं कैसे जाऊँ? इसी वक्त एक क्लासमेट पीछे से आकर कहता है, तुम्हें कोई फॉलो कर रहा है, जल्दी से काइफर को कॉल करो। इसी लम्हे दो लोग लोहे की भारी सलाखें लेकर आते हैं और कहते हैं, यही वो लड़की है, काइफर की गर्लफ्रेंड, और उसे मारने की कोशिश करते हैं। लड़ाई में जेजे को चोट लग जाती है। जेजे का चेहरा बदल जाता है, वो शॉक में चली जाती है। क्लास में सब परेशान हैं क्योंकि जेजे अभी तक नहीं पहुंची। काइफर हिचकिचाते हुए यूरी से पूछता है कि क्या उसने उससे राब्ता किया। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि यूरी को पहले ही मालूम हो गया था कि काइफर जेजे को पसंद करता है। यूरी कहता है, मेरी उससे एंगेजमेंट हो चुकी है, फिर भी तुम पीछे नहीं हटोगे? काइफर कहता है, नहीं, ये फैसला जेजे करेगी, वो कहेगी तो मैं पीछे हट जाऊंगा। फिर हाल में एक लड़का आकर बताता है कि जेजे की लोकेशन अस्पताल में है। सब लोग उसे ढूंढते हैं, मगर एक कमरे में सिर्फ वही लड़का खड़ा होता है। वो कहता है कि रिम की गैंग आई थी, उन्हें लगा कि जेजे काइफर की गर्लफ्रेंड है, इसलिए उसे पकड़ने आए थे। अच्छा हुआ डेविड आ गया, इसी की वजह से हम बच पाए। डेविड आता है और काइफर उसे डांटता है, अगली बार हीरो बनने की जरूरत नहीं, मुझे बताना। काइफर के जाने के बाद डेविड को फोन आता है, कोई जेजे के बारे में पूछता है। डेविड कहता है, मैं देख लूंगा, शायद ये सारा मसला काइफर की वजह से हुआ है, लेकिन ठीक है, हम संभाल लेंगे। वो किसी खुफिया प्लान की भी बात करता है। इसी दौरान जेजे परेशान बैठी होती है कि काइफर आ जाता है। जेजे रोती है और काइफर कहते हुए उसके पास बैठ जाती है। काइफर उसे पुरसुकून करता है, फिक्र मत करो, मैं हूं ना, हमेशा तुम्हारे साथ। वो उसे जैकेट ओढ़ा देता है, फिर उसे उठाता है और कहता है, चलो पहले आराम करो। वो जेजे को अपनी बाहों में उठाकर अस्पताल की तरफ ले जाता है। यूरी दूर खड़ा सब देख रहा होता है। नेक्स्ट डे क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है। रूम में पहुंचते ही माहौल पूरी तरह बदल जाता है। अचानक पूरा कमरा फाइटिंग अरीना बन जाता है। सभी लड़के उसे सेल्फ डिफेंस सिखाने के नाम पर एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करते हैं। हर कोई अपनी ताकत दिखा रहा है, जैसे वे सब उसे इम्प्रेस करना चाहते हो। तभी शियोन अंदर आता है और सीधा जेजे को कह देता है कि जो कुछ उसने अभी देखा वो खुद कभी नहीं कर पाएगी। लेकिन तभी कैलिक्स आगे बढ़कर शियोन को चैलेंज देता है। वो कहता है, अगर इतना ही आसान है तो ये बुक पलटकर कराटे मूव करके दिखाओ। शियोन बिल्कुल परफेक्ट तरीके से वो मूव कर देता है। जेजे की आंखें फैल जाती हैं, उसे कभी लगा ही नहीं था कि वो ऐसा कर सकता है। अब बारी आती है काइफर की। वो उसे ट्रेनिंग के लिए तैयार करता है, लेकिन जेजे बार बार उसे अनदेखा करने की कोशिश करती है। वो कहती रहती है कि वो खुद की प्रोटेक्ट खुद कर सकती है। तभी यूरी बीच में आकर उसे सिखाने लगता है कि कैसे पलटकर जवाब देना है, कैसे खुद को बचाना है और कैसे किसी को अपनी मर्जी उस पर थोपने नहीं देना चाहिए। वो काइफर को चैलेंज करता है और जाते जाते उसे जानबूझकर भड़काता भी है। फिर काइफर दोबारा उसके सामने आता है। वो उसे दिखाता है कि बालों में लगाने वाला छोटा हथियार असल में सेल्फ डिफेंस में कितना काम आता है। वो कहता है, सामने वाले की हर मूवमेंट देखो, तभी तुम उनके वार को समझ पाओगी। वो उसकी पकड़ ठीक करता है, उसकी खड़ी होने की स्टाइल सेट करता है, उसे फोकस करना सिखाता है। जेजे उसे चकमा देने की कोशिश करती है, लेकिन काइफर पल भर में उसे अपनी बाहों में खींच लेता है। पूरी क्लास जोर जोर से चीयर्स करने लगती है, लेकिन यूरी का चेहरा गुस्से से लाल हो उठता है। काइफर उसे कहता है, अपने दिल पर भरोसा करो और सामने वाले को डराना सीखो। जेजे उसी पल उसे जोर से मारती है और पीछे धक्का दे देती है, लेकिन उसका दिमाग उलझ जाता है। आखिर उसे कौन सी सेल्फ डिफेंस स्टाइल अपनानी चाहिए?
किस पर भरोसा करे? घबराई हुई जेजे शियॉन के साथ बाहर निकल जाती है। तभी उसके फोन पर यूरी का मैसेज आता है, तुम कहाँ हो? वो और भी परेशान हो जाती है। शियॉन उसे संभालता है और कहता है कि ये सारी ट्रेनिंग उसी की भलाई के लिए है, ताकि वो फिर कभी चोट न खाए। लेकिन जैसे ही जेजे उसे लड़कियों की बात पर छेड़ती, शियॉन तुरंत चुप हो जाता है। शियॉन उसे शांति से बताता है कि एक समय ऐसा भी था जब उसे बहुत गहरी चोट लगी थी। एला ने उसे धोखा दिया था और उस वक्त रक्की ने भी कुछ नहीं किया। जब वो उससे पूछती है कि उसने तब कोई कदम क्यों नहीं उठाया, तो शियॉन हल्की कड़वाहट के साथ सच सामने रख देता है। वो कहता है कि उस समय काइफर को एला पसंद थी और यही वजह थी कि उसने सब कुछ जानते हुए भी चुप रहना चुना। वो समझता था कि अगर उसने कुछ किया तो हालात और बिगड़ सकते थे। वो क्लास में वापस लौटती है और शियॉन को थैंक्स कहती है। बाद में क्लास में जेजे और मेयो के बीच बहस छिड़ जाती है। दोनों एक ही खेल के नाम को लेकर अड़े होते हैं। मेयो जिद करता है कि उसे एक तरह से बोला जाता है, जबकि जेजे बार बार उसे सुधारने की कोशिश करती है। वो इसे पार्कोर कहता है और जेजे बार बार कहती है, नहीं, ये कापोर है। दोनों बिना रुके लड़ते ही जाते हैं। काइफर उन्हें रोकते हुए कहता है, बच्चों की तरह मत लड़ो, लेकिन दोनों फिर बहस शुरू कर देते हैं। तभी अचानक जेजे के मुंह से एक अजीब सी बात निकल जाती है। वो तुरंत अपने होठ बंद कर लेती है, लेकिन देर हो चुकी होती है। क्लास में सन्नाटा छा जाता है। सबको याद है, रूल्स वही हैं। अब काइफर को उसे किस करना होगा। वो धीरे धीरे उसके करीब आता है। वो झुकता है सबके सामने उसे किस करने के लिए। यूरी वहीं जम जाता है, जैसे उसे विश्वास ही नहीं होता कि ये सब सच में हो रहा है। जेजे घबराकर काइफर को धक्का देती है। कमरे में हल्की हल्की फुसफुसाहटें फैल जाती हैं। हर कोई उन्हें देखता है। क्लास में सब लोग अब भी उसी टॉपिक पर बहस कर रहे होते हैं। कोई अपनी राय देता है, कोई दूसरे की बात डिफेंड करता है। आखिरकार जेजे तंग आकर खड़ी हो जाती है। वो दोनों को डांटते हुए कहती है कि उन्हें एक दूसरे को समझने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन यूरी उसकी तरफ देखता तक नहीं, जैसे वो वहाँ है ही नहीं। टीचर ने एक ऐसे का असाइनमेंट दे दिया और पूरी क्लास कराह उठी। जेजे पेपर्स बांटने लगी। जब वो यूरी के पास पहुंचती है, यूरी साफ दिखा देता है कि उसे उससे कोई बात नहीं करनी। वो समझाने की कोशिश करती है कि जो हुआ उसके बारे में बात कर ले, लेकिन यूरी ठंडे चेहरे से बोलता है, कुछ हुआ ही नहीं। सब लिखना शुरू करते हैं, लेकिन जेजे एक छोटा सा पेपर यूरी पर फेंक देती है ताकि वो बात करे। पहले यूरी अनदेखा करता है, फिर मजबूरी में जवाब लिखता है, लेसन पर ध्यान दो, मुझ पर नहीं। जेजे उलझन में पड़ गई। उसने फिर लिखा कि वो यूरी के नाराज होने की वजह जानती है, काइफर के साथ जो हुआ था। वो बार बार नोट भेजती रही। आखिर में यूरी ने एक और नोट पकड़ाया। काइफर ने ये सब देख लिया। उसके चेहरे पर जलन और गुस्सा साफ दिख रहा था। फिर टीचर ने जेजे को नोट पास करते पकड़ लिया और उसे क्लास से बाहर निकाल दिया। सब हंसे और वो अकेली उदास बाहर चली गई। तभी पीछे से यूरी अचानक आ गया। वो चौंक गई। यूरी धीरे धीरे हंस पड़ा। जेजे ने माफी मांगी कि उसके कारण उसे क्लास से निकाला गया। यूरी ने कहा कि कुछ बदलने वाला नहीं है, वो तो बस माफी मांगने और उसके साथ बैठने आया है। जेजे हैरान रह गई। कुछ मिनट पहले तो वो बात भी नहीं करना चाहता था। अब यूरी सीधे उसकी आंखों में देखता है और पहली बार अपनी चुप्पी तोड़ देता है। मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अपनी फीलिंग्स कंट्रोल नहीं कर सकता। तुम मेरी फियांसे हो, भले दुनिया नहीं जानती। वो कबूल करता है कि जब उसने काइफर को उसे किस करते देखा तो उसके अंदर जलन की आग भड़क उठी। शायद तुम मुझसे प्यार ना करती हो, पर तुमने एंगेजमेंट के लिए हाँ कहा है। वो रोते हुए कहता है कि उसे गुस्सा नहीं बल्कि डर लगा था, उसे खो देने का डर। उसकी आवाज़ कांप रही होती है, आंसू लगातार बह रहे होते हैं। जेजे का दिल पिघल गया। वो आगे बढ़ी, उसका हाथ पकड़ा और धीरे से उसे गले लगा लिया। जाने से पहले यूरी उसकी गाल पर हल्का सा किस करता है और फिर वहां से चल देता है, जेजे को वहीं सन्न खड़ा छोड़कर। अचानक काइफर आया, गुस्से से भरा हुआ। वो चिल्लाया कि वो यहाँ क्यों है। जेजे डर गई, समझ नहीं पा रही थी क्या हो रहा है। काइफर ने कहा कि वो सिर्फ उसकी है और अगर यूरी उसके पास आया तो ये अच्छा नहीं होगा। उसने उसे धक्का देकर दूर किया और चला गया। जेजे डर से कांप गई। उसके गुस्से ने उसे अपने पुराने बॉयफ्रेंड की याद दिला दी। वो ऐसा गुस्सा कभी दोबारा नहीं देखना चाहती थी। वो घर पहुंचकर कमरे में बैठ गई। सियान आराम से आइसक्रीम खाते हुए बैठा था, जैसे उसे दुनिया की कोई फिक्र ही ना हो। जेजे चुप थी, खुद में खोई हुई। आखिर उसने बात शुरू की। सियान ने सोचा कि चलो कोई फिल्म देखते हैं। वे दोनों बैठ गए। फिल्म लगाने ही वाले थे कि जेजे रुकी और वो सवाल पूछा जो उसे अंदर से खाए जा रहा थी। क्या तुमने कभी काइफर को गुस्से में देखा है? और जब वो गुस्सा होता है
तो कैसा दिखता है? सियान ने बिना सोचे जवाब दिया, हाँ, एक बार देखा है, और वो यूरी की वजह से ही था। मैं वहां था। काइफर ने यूरी को इतना पीटा कि कोई रोक नहीं पाया। जब काइफर को गुस्सा आता है, कोई उसके पास नहीं जाता। जो भी पास आता है चोट खाता है। जेजे को यूरी के लिए बुरा लगा, पर सियान ने यूरी को कावर्ड कहा। वो काइफर से डरता है, उससे चिपका रहता है, कुछ भी खुद से नहीं करता। तुम्हें उससे दूर ही रहना चाहिए। वे फिल्म देखने लगे, पर अचानक सियान का पेट आइसक्रीम से दर्द करने लगा। जेजे उसे जल्दी से बाथरूम ले गई और बाहर इंतजार करने लगी। इधर उधर देखते हुए उसने लैपटॉप में एक फोल्डर देखा, सीक्रेट्स। उसने क्यूरियोसिटी में उसे खोला और जो उसने देखा उसकी सांसें रुक गईं। एक वीडियो चल रहा होता है। स्क्रीन पर दिखता है कि कीको को चारों तरफ से घेर कर बेरहमी से पीटा जा रहा है। ये सब यूरी और काइफर की वजह से किया गया था। पार्टी में जेजे के करीब जाने और उसे खतरे में डालने की सजा दी जा रही थी। सब लोग उसे बार बार मार रहे थे, हंस रहे थे, मजे ले रहे थे, जैसे ये उनके लिए कोई खेल हो। जेजे ये सब देखती रहती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। सबसे ज्यादा खुश काइफर दिखाई देता है और सियान सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा होता है। कुछ देर बाद सियान कमरे में आता है, लेकिन एक ही नजर में समझ जाता है कि जेजे ने वीडियो देख लिया है। जेजे उससे पूछती है कि उन्होंने कीको के साथ ऐसा क्यों किया। पूरा दिन बीत जाता है। वो मन बना लेती है कि अब वो सबका सामना करेगी, चाहे वे नाराज ही क्यों ना हो जाए। सियान उसे याद दिलाता है कि कीको ने उसके साथ क्या किया था, लेकिन जेजे को लगता है कि वे लोग हद से आगे बढ़ गए। उस रात कीको को सजा मिल चुकी थी और उसे पार्टी से निकाल दिया गया था। दोबारा लौटकर उसे इस तरह तोड़ देना जरूरी नहीं था। सियाम कहता है कि ये सब उसकी प्रोटेक्शन के लिए किया गया था। वो उसे और ज्यादा जानने से रोकने की कोशिश करता है, खासकर काइफर के बारे में। जेजे उसे दूर धक्का देती है और गुस्से में पूछती है कि कीको किस अस्पताल में है। काफी समय बाद वो आखिरकार उससे मिलने का फैसला करती है। हॉस्पिटल के कमरे में वो कीको को देखती है। वो सिर्फ उसका हाल देखने आई थी। कीको कहता है कि उसके साथ जो हुआ वो उसी का हक था। उसे उसके लिए बुरा महसूस नहीं करना चाहिए। वो माफी मांगता है और कहता है कि जब उसने उसे ठुकराया तो उसका दिल टूट गया था। ये किसी भी तरह उसके किए को सही नहीं ठहराता, फिर भी वो उससे माफी मांगता है। जेजे उसे माफ कर देती है, लेकिन साफ कहती है कि ऐसा दोबारा कभी न करे। ये सुनकर कीको को सुकून मिलता है। जब उसे पता चलता है कि वो अकेली आई है तो वो और शांत हो जाता है। तभी काइफर का फोन आता है। वे सब उसे ढूंढ रहे होते हैं। कीको ये देखता है और समझ जाता है कि जेजे कितनी लकी है। हर कोई उसकी परवाह करता है, हर कोई उसके लिए लड़ने को तैयार है। एला के लिए कभी किसी ने ऐसा नहीं किया, कभी नहीं। कीको बताता है कि वो 1 महीने अस्पताल में रहेगा। पूरी तरह ठीक होने में 8 महीने लगेंगे। फिर फिजिकल थेरेपी होगी। उसे स्कूल से निकाल दिया गया है। फ्रेया ने उससे रिश्ता तोड़ दिया है। वो खुद पर हंसता है और खुद को बेकार कहता है। कीको बताता है कि उसने और फ्रेया ने अपनी रिलेशनशिप खत्म कर दी। वो समझाता है कि उसके बॉयफ्रेंड के गुजर जाने के बाद फ्रेया बदल गई और काइफर, यूरी और एरिस के साथ उलझ गई। जेजे क्लास में वापस आती है। सब उस पर चिल्लाने लगते हैं क्योंकि वे बहुत परेशान थे। यूरी कहता है कि वो अचानक गायब हो गई थी। वो सवालों से बचने की कोशिश करती है और कहती है कि बाद में सब समझाएगी। काइफर और यूरी दोनों बहुत घबराए हुए थे। सबकी नजरें उसी पर टिकी होती हैं। वो उन दोनों के बीच बैठ जाती है। उसके दिमाग में फ्रेया से जुड़ी सारी बातें घूमने लगती हैं। काइफर, यूरी और एरिस। उसे याद आता है कि फ्रेया जब भी मुश्किल में होती थी तो उन्हीं तीनों के पास जाती थी। अब वो एड्रिक्स पर ध्यान देती है और आसपास के हर इंसान को गौर से देखने लगती है। लंच का समय हो जाता है। सब खाना खाते हैं। वो काइफर से बात करते हुए उसे पागल कहती है और फिर सियान के साथ चली जाती है। सियान उसे धमकी देता है कि वो सबको बता देगा कि वो कीको से मिलने गई थी। जेजे उसे वार्निंग देती है। वे दोनों जानते हैं कि कीको अब चल भी नहीं सकता और जो कुछ उसके साथ हुआ उसका जिम्मेदार वो सियान को मानती है। सियान कहता है कि वो काइफर को सब बता देगा। डरकर जेजे उसे खींचकर वहां से ले जाती है। किसी को कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए, वरना सब कुछ तबाह हो जाएगा। बाहर जय और सीन एक जगह जाते हैं और देखते हैं कि जोश एक बिल्ली को खिला रहा है। वे दोनों बिल्लियों के बारे में बातें करने लगते हैं। जोश दोनों रंगों को पहचान लेता है और वार्निंग देता है कि कभी काइफर को बिल्लियों के बारे में मत बताना। फिर वो जय से कहता है कि किट और मियो के किस को काइफर से छुपाए रखो। उसे डर है कि काइफर बहुत गुस्सा कर देगा। वो सिर्फ अपने दोस्तों की प्रोटेक्शन चाहता है। वे उसके दोस्त हैं और वो चाहता है कि वे सुरक्षित और साथ रहें। तभी अचानक बिल्ली सीन को काट लेती है और वो घबरा जाता है कि उसे रेबीज तो नहीं हो गया।
यूरी वहां आता है और सीन को जय से दूर खींच लेता है, फिर से जलन में। जय को एहसास होता है कि काइफर और यूरी दोनों सीन को लेकर जलन महसूस करते हैं। वे दोनों बात करते हैं कि ऐसा ड्रामा हमेशा उसके आसपास क्यों होता है। जय हंसती है और वहां से चल देती है। जय आगे जाती है और किट को अकेले खड़ा पाती है। किट अपनी सिचुएशन समझाता है और कहता है कि वो परिवार की प्रॉब्लम्स और अपनी फीलिंग्स के बीच फंसा हुआ महसूस करता है। जय उसे हिम्मत देती है, लेकिन किट कहता है कि बातें करना आसान है, जय उसकी जगह पर नहीं है, वो अंदर से बहुत हर्ट है। फिर थोड़ा मजाकिया अंदाज में वो कहता है कि वो उसे किस करने वाला है और उसके पास झुकता है। तभी मेयो वहां आ जाता है और सब कुछ गलत समझ लेता है। उसे लगता है कि जय ने ये परमिशन दी। एड्रिक्स भी आता है और धमकी देता है कि काइफर को सब पता चल जाएगा। मेयो गुस्से में जय की तरफ बढ़ता है, सोचकर कि वो सभी परेशानी की वजह है। वो कहता है कि वो सभी को उसके लिए फ्लर्ट करने पर मजबूर करती है और वो एला से अलग नहीं है। जय तुरंत उसे पंच मार देती है, जिससे सभी चौंक जाते हैं। जय एड्रिक्स के साथ चली जाती है, जबकि मेयो अपना गाल सहला रहा होता है। एड्रिक्स खुश होकर जश्न मनाता है क्योंकि अब जय को खुद को बचाना और डिफेंड करना आ गया है। तभी वो फ्रिया की कुछ तस्वीरें देखती है, जिसमें फ्रिया एक नए लड़के के साथ है। उसका दिल गिर जाता है। एड्रिक्स बताता है कि फ्रिया अब किसी और के साथ डेट कर रही है। फिर मेयो फिर से आता है और पहले वाली बातों के लिए माफी मांगता है। जय उसे माफ कर देती है। वो उनके साथ बैठता है और जय उसकी देखभाल करती है। वे दोनों एड्रिक्स के बारे में बात करते हैं, जो किसी लड़की की वजह से परेशान है। जय इसका मजाक बनाती है, बिना ये महसूस किए कि वो वास्तव में दुखी है। प्यार में पढ़ना कभी आसान नहीं होता। जय देखती है कि काइफर और यूरी उसे देख रहे हैं, दोनों उसे फॉलो कर रहे हैं और दोनों उसे गहराई से चाहते हैं। मेयो बताता है कि काइफर लड़कियों के मामले में लालची है, जबकि यूरी बेहतर है और अगर वो जय की जगह होता तो यूरी को चुनता। जय को लगता है कि वो सच में यूरी को पसंद करती है और यही वजह है कि काइफर उससे लड़ रहा है। वो जानती है कि किटो अपनी प्रेमिका के मरने के बाद गिर पड़ा था और उसे उसके लिए दुख होता है, लेकिन उसके विचार बिखर जाते हैं जब वो देखती है कि यूरी और काइफर उसके पास आ रहे हैं। उसे एहसास होता है कि उसके पास जितने भी लोग आते हैं उन्हें हमेशा चोट लगती है। वो काइफर और यूरी दोनों को देखती है, सोचती है कि लोग उनके बारे में क्या क्या कहते रहे हैं। वो उन्हें देखती है और सच में नहीं जानती कि किसे चुने।